Assalamualaikum. Hope you are fine and doing well in your lives. Welcome to this Sartaj Learning Academy. So now I have changed the name of my channel. It was before Sartaj Chemistry and Science Academy, but now I have changed this name, Sartaj Learning Academy, because I have also included some other contents in this channel now. Is I am going to teach you the reading of English books now also. So hope you all will enjoy. And today we are going to discuss class first year chemistry topic number 3, that is interconversion of mole and mass. So इंटरकन्वर्शन यानी कि मोल और मेस की कन्वर्शन कैसे होती है। जैसे अगर हमें कोई मोल दिए गए हों किसी भी सब्सटेंस के, तो हम उनसे मेस कैसे मालूम कर सकते हैं, या हमें किसी का मेस दिया गया हो तो हम मोल कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसी के लिए जैसे हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिनोटेड बाय एन, हम मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, वो बराबर होते हैं given mass of a substance and molar mass of that substance. So this is a formula we have discussed in class 9th also. So इसी फार्मूला की मदद से इंटरकन्वर्शन ऑफ मोल एंड मेस होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अगर आपको 24 ग्राम्स मीथेन गैस दी जाए और आपको कहा जाए कि आप उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करके दें, तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जैसे हमने ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n इज इक्वल टू गिवन मेस हमारे पास कितना है 24 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो हम लिखेंगे 24 ग्राम्स ऑफ मीथेन जो है 24 ग्राम्स गिवन मेस में लिखेंगे और अपॉन मोलर मेस दैट इज 16 ग्राम्स। ओके, हम मोलर मेस कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी कंपाउंड हो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से एलिमेंट है, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। तो कार्बन हमारे पास कितने इसके अंदर मौजूद है, कार्बन हमारे पास इसके अंदर कितने मौजूद हैं, एक मौजूद है, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4। तो कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 12 एंड 4। अब इनको हम ऐड करेंगे, जो हमारा जवाब आएगा दैट इज 16 AMU। ये होगा मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। बट अगर आप इसी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन को ग्राम्स में लिखते हैं तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज द मोलर मास। दिस इज द मोलर मास। मोलर मास वैसे भी किसी भी एटम का एटॉमिक मास हो या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो या किसी भी फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास जो होता है, अगर आप उसको ग्राम में लिखते हैं तो आप उसे मोलर मास कह सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास हमारे पास कितना था 24 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास 16, द आंसर विल बी 1.5, यानी कि 24 ग्राम ऑफ मीथेन में 1.5 मोल्स होते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है कि अगर आपको मोल्स दिए जाएं, यहाँ पे जैसे हमें मेस मिला हुआ था, अगर आपको मोल्स दिए जाएं और कहा जाए कि आप उसमें गिवन मेस हमें मालूम करके दें, जैसे हमने वही सेमी एग्जांपल लिया है कि अगर हमारे पास मीथेन के 1.5 मोल्स हैं जो हमने यहाँ पे मालूम किए हैं, तो अब इसका गिवन मेस कितना होगा तो हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला ये था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, जो मोलर मास है, अगर यहाँ पे डिवीजन में है कि यहाँ पर अगर आप देखें अपॉन फॉर्म में, अगर इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मोल से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन। तो इसलिए गिवन मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए 1.5 और मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास, उसका हमने मालूम किया था 16 ग्राम्स है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें द आंसर विल बी 24 ग्राम्स। सो इसीलिए हम दिस इज द इंटरकन्वर्शन ऑफ मोल एंड मास
and hope that you all have got it. So thank you.